वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 8.2 का। चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अगर टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसमें फर्स्ट 20 टर्म का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है, ये है। जीपी क्या दिया हुआ है, जीपी जो दिया हुआ वो है 0.15, 0.015, 0.0015, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो जीपी में फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, पहला टर्म, पहले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं तो ए बराबर 0.15 है। आर कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो, आर से हम कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लो उसमें से जस्ट उस टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो हम कोई भी टर्म, कोई कहेगा हम फर्स्ट टर्म ले लेते हो, तो फर्स्ट टर्म लोगे तो इससे जस्ट पीछे वाला टर्म कहाँ है जिससे कि इसमें डिवाइड करोगे, तो हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी टर्म ले सकते हैं। जैसे ये लिया तो इसमें जस्ट पीछे वाले टर्म इससे डिवाइड कर देंगे, तो 0.015 अपॉन ये क्या है 0.15, इससे डिवाइड करें। बहुत से बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, तो मुझे ये पता है कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए वो भी मैं स्टेप डिस्कस करता हूँ। देखो पॉइंट है ना, पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर से, तो नीचे जो है एक पर कितना जीरो आएगा, पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो आएगा, तो 1 2 3, 3 जीरो लिख दिया। ठीक है, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ था उसमें भी पॉइंट था, पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके बदले में ऊपर जीरो लगेगा, एक पर कितना जीरो, पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो कटा, और यहाँ 0015 का मतलब 15 मतलब 15 ही होगा, 15 को 15 से काटेंगे, एक बार में कटा, बराबर क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 10, बाद बाकी तो सब कट गया है, तो 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को, अब देखो पॉइंट कहीं नहीं है तो सबसे राइट साइड में पॉइंट है, एक पर एक जीरो है नीचे, तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट खिसकाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता है तो जीरो लगाते हैं, ये हो गया 0.1, आर का वैल्यू जीरो। ये नहीं भी लिखते, आर का वैल्यू 0.1 आया, अगर ये नहीं भी लिखते ना ये वाला स्टेप तो भी चलता, लेकिन हम ये मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे होंगे जिसका बेसिक वीक होगा, उनके लिए लिखा। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते थे कि नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो इस पॉइंट को दो डिजिट इधर खिसका देंगे, है ना, और 15 से 15 को काटेंगे एक बार में। लेकिन समझना है आपको, सॉल्यूशन नहीं रटना है, आगे कोई और क्वेश्चन आएगा वहां पॉइंट वाला तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ फाइनाइट जीपी होता है, वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर सॉरी, ये होता है किसका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो हमें क्या निकालना है, S20, है ना, एन के जगह पे 20 लिखना है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले को अभी ही रट लेना है, बाद में नहीं रटना है। किसी जीपी के प्रथम एन पद का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म का जीपी सम निकालना है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, है ना, तो S20 निकालना है, मतलब 20 टर्म का सम निकालना है। तो ए के जगह पे क्या है 0.15 इंटू 1 माइनस आर के जगह पे कितना आया 0.1, तो 0.1, इस पे पावर कितना, एन का वैल्यू कितना है 20, तो इस पे पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.01, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो फिर से, आर इज इक्वल टू 0.1 है, 0.01 नहीं 0.1 है, 0.1 आर आ गया, तो 1 माइनस आर होता है ना फॉर्मूले में, तो आर है 0.1।
सॉल्व करना सीखो। 1 में से 0.1 घटाएंगे। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जिसको ये बेसिक डिफरेंस भी नहीं निकालना आता है। एक में से 0.1 घटाएंगे तो पहले हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी डेसिमल वाले नंबर को घटाते हैं ना तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे किसमें ज्यादा डिजिट है, उसी के हिसाब से सब में हम उतना डिजिट बना लेते हैं। इसमें पॉइंट है नहीं, तो जब कहीं नहीं होता है सबसे राइट साइड में होता है, यहाँ है। इसमें पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है तो इसमें भी एक डिजिट बनाना पड़ेगा। तो एक में से घटा रहे, एक लिख लिया, इसमें एक पॉइंट अपने मन से लगा के एक जीरो लगा दिया। अब इसमें से घटाना था इसको 0.1 को, तो पॉइंट से पहले इसमें जीरो है तो जीरो लिखा, पॉइंट के बाद 1 है तो 1 लिख के घटा दिया। जीरो में से 1 जाएगा ना, एक हासिल लेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ पे पॉइंट। समझ में आ गया ना ये डिफरेंस? तो हमें एक एक स्टेप को क्लियर करते जाना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 पे पावर 20 अपॉन 0.9। फिर से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ये पॉइंट अगर आप उड़ाते हो, यहाँ से पॉइंट अगर उड़ाते हो तो पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है तो नीचे एक पर 2 जीरो, और यहाँ पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है। इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 10 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 10 से, ठीक है। अब फिर से ये जीरो से ये जीरो गया, 10 को 9 से गुना करेंगे 90, और यहाँ कट रहा है तो काट दो ना यार। यहाँ 5 से कट रहा है, कितने बार में? 5 तिया 15, यहाँ 5 दूनी 10। अब फिर से कट रहा है, 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? 1/6। क्या बच गया? यहाँ पे लिख देता हूं 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 पे पावर 20। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आंसर इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, या एग्जाम में आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी रह सकता है। 1 माइनस पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है तो एक पर एक जीरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में पॉइंट है, डिनोमिनेटर में हम एक पर जीरो लगाएंगे। कितना जीरो लगेगा? पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना। तो 1/10 पे पावर 20 इस फॉर्म में आंसर रह सकता है। या नहीं तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 1 माइनस 1/10 पे पावर 20। ऐसा भी रह सकता है ना। क्यों? आपको कहेगा 1/10 पे पावर 20, तो 1 पे पावर 20 अपॉन 10 पे पावर 20 लिख सकते हैं। 1 पे पावर 20, एक को 20 बार गुना करे तो एक ही होना है, 10 पे पावर 20। इसको एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी रह सकता है ऑप्शन 1/6 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पे पावर 20 माइनस 1/10 पे पावर 20। इस फॉर्म में भी आंसर रह सकता है। तो आपको आंसर नहीं रटना है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो कोई जरूरी है कि आपके बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है वही ऑप्शन दिया रहेगा? है तो सेम ही चीज है ना सब। आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो हमने ये फॉर्मूला सीखा, आर कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन अपने आप में हो सकता है किसी जीपी में, है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी जीपी के प्रथम आर पदों का प्रथम एन पदों का सम का फॉर्मूला दिया रहेगा, अलग अलग आपको टिक करना है। या कोई जीपी दिया हुआ रहेगा, उसमें आर निकालना है, मतलब कॉमन रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? कोई भी टर्म लो, उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, वो हमारा कॉमन रेशियो आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक में आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मकसद केवल सॉल्यूशन लिखना नहीं होता है कि हमने सॉल्यूशन धराधर कर दिया हो गया। हम हर एक स्टेप को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, ताकि कैलकुलेशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला तो बकरी भी याद कर लेगा एक लाइन का, पर उसे अप्लाई कैसे करना है, जो स्टेप बनता है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हमें आना चाहिए, वो सीखना होगा आपको अगर नहीं आता है। और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो विश्वास मानिए, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को, आपको कितना आता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये मानते हैं कि चौपट से चौपट बच्चे भी समझ पाए, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।